हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के पास अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आए और परमेश्वर की ओर अपनी आंख लगाएं, उनके वचन को पढ़े सुने और हम जाने कि हमारे पिता जो है हमसे क्या चाहते हैं। हम आज आज्ञाकारी बच्चे बनकर उनकी सुनने वाले हों, अंधकार में नहीं बल्कि रोशनी में चलने वाले हों, मूर्ख नहीं बल्कि अपने प्रभु की तरह हम बुद्धिमान बनने वाले हों। तो हम वचन जो है हमें परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। तो हम वचन को पढ़ेंगे और आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम उसके 12th चैप्टर में ही हम 19th वर्स ऑनवर्ड पढ़ेंगे। हमने देखा कि कैसे जब पीछे की जो स्टोरी है जहाँ पर पतरस जब जेल में था तो उसे किस तरह से जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर वहां से आजाद किया। और उसके बाद हमने देखते हैं कि जब भोर को सिपाहियों को ये पता चला कि पतरस जेल में नहीं है तो वहां पर हलचल होने लगी। और जब हेरोदस ने उसकी खोज की और नहीं पाया तो उसने अपने पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि उन्हें मार दिया जाए। और वो यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। और वहां पर हम देखते हैं कि सूर और सैदा जो सिटीज हैं वहां के जो लोगों से हेरोदस राजा बहुत ही अप्रसन्न है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से राजा को मनाकर उसके साथ मेल कर ले, क्योंकि राजा के देश से ही उनका जो खाने का सारा इंतजाम होता था, उनका पालन पोषण होता था। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। एक तरह से उनको जो मैसेज अपनी ओर से जो भी वो बोल रहा था। और वहां पर जो लोग थे वो उसको खुश करने के लिए पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण लिखा है, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो राजा हेरोदस है वो किस तरह से परमेश्वर विरोधी है। हम स्टार्टिंग में भी देखते हैं कि वो लिखा हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि किस तरह से कि वो कलीसिया को दुख पहुंचाने के लिए किस तरह से लोगों को जेल में बंद कर रहा था। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला था। और वो जो यहूदी लोग थे उनको प्रसन्न करने के लिए उसने पतरस को भी पकड़कर जेल में उसने बंद कर दिया था। और जब पतरस वहां से जब स्वर्गदूत ने उसे वहां से निकाल दिया और जब उसे पता चला कि वो वहां पर नहीं है तो उसने जिस जो वहां पर पहरे पे थे उनको भी मरवा डाला। तो हम उसकी एक किस तरह से परमेश्वर के विरोध में जो स्पिरिट उसके अंदर काम कर रही थी वो परमेश्वर विरोधी थी। और वो विरोध कर रहा था परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों के साथ वो बुरा सलूक कर रहा था, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से वो रोक रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद किस तरह से परमेश्वर का जो वचन है और बढ़ता और लिखा है फैलता गया। तो पहली चीज जो हम यहाँ पर सीखने वाली वो ये है कि परमेश्वर जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, उसका अल्टीमेट उसकी अथॉरिटी है, उसका कंट्रोल है, पावर है। तो हमें परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है। और वो यही गलती यहाँ पे कर रहा था कि वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा था बल्कि वो अपनी महिमा ले रहा था। तो किस तरह से परमेश्वर का प्रकोप उस पर आया और वो जिस तरह से परमेश्वर के राज्य के कामों में वो रुकावट डाल रहा था। और परमेश्वर जो है वचन में लिखा हुआ है किस तरह से, अगर हम नीति वचन में जाएं उसके 20th चैप्टर और 22nd वर्स में वहां पे लिखा हुआ है, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वे तुझको छुड़ाएगा। तो किस तरह से जब कलीसिया पे वो यातनाएं कर रहा था और जो कलीसिया है वो यातनाओं को सह रही थी, उनका एक ही फोकस था कि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे सुनाना है। लेकिन
परमेश्वर ने अपने लोगों का बदला खुद ही लिया। और अगर हम रोमियो 12 और उसके 19 में भी जाएं तो वहां भी लिखा है, हे प्रियो, पलटा ना लेना, क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि पलटा लेना मेरा काम है, कि मैं ही बदला दूंगा। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए खुद खड़े होते हैं, बदला लेते हैं, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देते। हमें ये याद रखना है, ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम ये जाने कि परमेश्वर हमारा खुदा है, वो हमारा गॉड है। जब हम कहते हैं कि वो हमारा गॉड है तो हमें ये एक्नॉलेज करना है, इस बात को स्मरण करना है कि परमेश्वर सार सब कुछ का बनाने वाला है। उसने हमें बनाया है, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। इसका मतलब हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं तो हम अपने जीवन से हमेशा परमेश्वर को महिमा दे कि वो हमारा खुदा है, उसकी सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे पर, उसकी सॉवरेनिटी है, और हम परमेश्वर की मर्जी को जानने वाले हों, और खुदा के वचन के द्वारा हम उनकी मर्जी को जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर हमारा जो खुदा है, जो हमारा बनाने वाला है, वो किंग भी है, वो पूरी सृष्टि का वो मालिक है, वो राजा है, वो सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु है और हमारा राजा है। तो हम इस राजा के, हम कौन है, सब्जेक्ट है, हमें उसके आगे अपने आप को सबमिट करना है और राजा की सुननी है, और उसको हमें वर्शिप करना है। वो हमारा अच्छा राजा है, वो विश्वास योग्य राजा है। हम उसको पूरी तरह से, हम अपने आप को उसे सौंपे, हम अपने आप को, अपने जीवन को जांचे, और राजा जैसा चाहता है हम अपने आप को वैसा करके उसके सामने अपने आप को देने वाले हो, पवित्र करके हम आज अपने जीवन को जांचे। हमारा जीवन जहाँ पे सही नहीं है, हम परमेश्वर से उनका अनुग्रह मांगे कि वो हमारे जीवन को जांच कर वो सब बातें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन से निकालें और हम उनकी इच्छा पर चलने वाले हों। और वो हमारा प्रभु है, हमारे प्रभु की हम पे पूरी तरह से हमारी पे ओनरशिप है। हम अपने प्रभु की सेवा करने वाले हों, हम अपने प्रभु की मर्जी पर चलने वाले हों, उसके भले कामों को करने वाले हों। तो हम यहाँ पर राजा हेरोदिस की जिंदगी से सीख सकते हैं कि किस तरह से वो परमेश्वर विरोधी था और परमेश्वर का प्रकोप उस पर आया। तो हम परमेश्वर के विरोध में ना जाएं, हम मूर्ख ना बने, और मूर्खता के कारण हम नाश की ओर ना जाएं, बल्कि हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर को उनकी जगह दें, और हम जीवन पाएं जो कि प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। तो आइए हम अपने राजा को, अपने उद्धारकर्ता को हम वो इज्जत दे, वो महिमा दे, आदर दें। इस गीत को मिलके गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।